नमस्कार साथियों, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। हम लोग यहाँ पे 141 करोड़ की आबादी में लगभग यहाँ पे निवास करते हैं, जिनमें से 70% से अधिक आबादी दोस्तों कृषि के ऊपर निर्भर रहती है। तो कुछ लोग कहेंगे कि इसमें आप अलग क्या बातें बता रहे हो, तो अलग बात यह है दोस्तों कि कृषि के उत्पादन के लिए हमें मिट्टियों की जानकारी रखना अति आवश्यक है दोस्तों। तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है और कौन कौन सी फसलें उगाना किस मिट्टी पे उचित है, इसके बारे में हम लोग वीडियो में देखेंगे आगे की तरफ। कौन सी मिट्टी ज़्यादा क्षेत्र में भारत में पाई जाती है और हम लोग जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उसमें कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है। तो बन रहे वीडियो में अंत तक, और चैनल पे पहली बार आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो में चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, 16 अप्रैल 1929 की बात है। एक संस्था बनाई जाती है जिसमें ICAR यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। मैंने लिखकर आप सभी को सबसे ऊपर वाला लिखकर आपको समझाने का प्रयास किया है कि ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंग्लिश में इसको कहते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और हिंदी में इसको बोलते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो ये जो संस्था है ये भारत में जितने भी मिट्टी के क्वालिटी है वो चेक करके हमें बताने का प्रयास करती है, और ये फसलों के बारे में भी बताती है कि आप इस मिट्टी पे इस प्रकार की फसल का उत्पादन करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये जो अध्ययन करती है उसको कहते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग दोस्तों मिट्टी के बारे में हम लोग अध्ययन किया करते हैं। तो ये संस्था हमें इसके बारे में तो बता दी, और ये भी बताई कि जो मिट्टी है भारत में टोटल 8 प्रकार की मात्र मिट्टियाँ हमारे भारत में उपस्थित है। ज़्यादा जो बड़ा बड़ा क्षेत्र है वो मात्र 8 ही प्रकार की मिट्टियाँ है दोस्तों। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि कौन सी मिट्टी ज़्यादा क्षेत्र में है, कौन सी मिट्टी की क्या क्वालिटी है, और कौन सी मिट्टी में कौन सा हम लोग फसल बोएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होने का चांस रहता है। क्योंकि हम लोग दोस्तों गांव देहात के रहने वाले हैं तो हमें ये जानना अति आवश्यक भी बन जाता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं दोस्तों। पहले नंबर पे देख सकते हैं बोर्ड पे कि पहले नंबर पे है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जितनी भी भारत में उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान का मतलब ऐसे समझ सकते हैं राज्यों के माध्यम से कि जैसे उत्तराखंड हो गया, ये अपना यूपी हो गया, झारखंड, बिहार, और ये वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ये जो उत्तरी भाग है ना, और उत्तरी पूर्वी भाग के कुछ मैदान हो गए, तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कहते हैं बांगर, वो ज़्यादा फसलों के लिए उपयोगी नहीं होती है। और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको कहते हैं हम लोग खादर, जो फसल के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में समझ लिया हमने। तो ये आपने समझा कि ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें कौन कौन सी फसल बोना किसान भाइयों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे है दोस्तों कि तंबाकू, कपास, चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, सरसों, सब्जियां आदि, ये सब फसल दोस्तों इस मिट्टी पे बोना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। तो दूसरे नंबर पे देख सकते हैं कि ये है लौड़ी मिट्टी। लौड़ी मिट्टी दोस्तों ये यूपी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, पंजाब और महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में ये मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है। और ये जो जलोढ़ मिट्टी है सबसे ज़्यादा भारत में यही मिट्टी पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो बड़ा क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का होता है। तो लौड़ी मिट्टी ये यूपी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में ज़्यादा इसका जो जगह है वो देखने को मिलता है। तो इसमें फसल की बात की जाए कि फसल आखिर कौन कौन से उपयोग है जो ज़्यादा हमें बेनिफिट दे सकती है, तो वो तिल है, मूंगफली है, और भी बाकी सब फसलें हैं। ज़्यादातर मतलब फसल बोना उचित नहीं होता है, ये ज़्यादा पैदावार हमें नहीं दे सकती है। तो आगे देखते हैं तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर की मिट्टी है दोस्तों लाल मिट्टी। लाल मिट्टी ये ज़्यादातर हमें कौन कौन से राज्य में देखने को मिलती है, तो तमिलनाडु में देखने को मिलती है, महाराष्ट्र में भी थोड़ा सा हिस्सा देखने को मिलता है, मैप में अभी देख सकते हैं, और अरुणाचल, ये आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलता है, कर्नाटक में भी देखने को इसका कुछ क्षेत्र मिलता है। तो इसमें अनाज जो बोया जाता है, मोटे अनाज, कौन कौन से मोटे अनाज हो गए, जैसे कि बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, अरहर हो गया, और भी बाकी सब जो फसलें होती है वो हमें लाल मिट्टी में बोने पे ज़्यादा मतलब प्रॉफिट देने की संभावना रहता है। अब देखते हैं चौथे नंबर। चौथा नंबर देख सकते हैं कि कौन सा है, तो लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी ये दक्षिण भारत में, जैसे कि मध्य प्रदेश में भी थोड़ा सा हिस्सा, वेस्ट बंगाल में भी थोड़ा सा हिस्सा इसके बाद देखने को मिलता है। ज़्यादातर आप सभी को पता ही होगा जो भी दक्षिण के भाग है वहाँ पे इस तरह की फसलें बोई जाती है, जैसे कॉफ़ी हो गया है, कॉफ़ी, चाय, चना, बाजरा, सोयाबीन आदि, और भी सब फसलें हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है जो दक्षिण भारत के मैदानी क्षेत्र है, और उसमें लेटेराइट मिट्टी हमें दिखाई देती है। तो इसमें इस तरह की फसलें बोने पे ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांस रहता है। और देखते हैं पाँचवें नंबर की मिट्टी कौन सी है, तो बनी या
पर्वतीय मिट्टी होती है, जो 5वें नंबर पे हमने लिख कर समझाने का प्रयास किया है। ये कौन-कौन से राज्य में ज़्यादातर हमें इसका हिस्सा देखने को मिलता है, मैप में भी आप देखते हैं चलिए तो ज़्यादा मतलब आपको कन्फर्म होगा ये वीडियो देखकर जानकारी हासिल करने में। तो ये जो हमें देखने को मिलती है हिमालय क्षेत्र जितने भी हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया और ये जम्मू कश्मीर हो गया, तो इधर के क्षेत्रों में ज़्यादा हमें इसका हिस्सा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो फसलें बोई जाती है जैसे कि चावल हो गया, चाय, मक्का, सब्जी और भी बाकी सब फसलें हैं जो यहाँ पे बोया जाता है। और किसान भाई ज़्यादातर इसके बारे में अपने आप को बेनिफिट ले सकते हैं और ले पाते भी है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि ले नहीं पाते हैं, ले पाते भी हैं। आगे देखते हैं कि 6 नंबर पे है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, ये राजस्थान और पंजाब और ये जो पाकिस्तान के एरिया है, यहाँ पे दोस्तों ये मरुस्थलीय मिट्टी हमें देखने को मिलता है, जो कि ये रेगिस्तानी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में भी देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र में और इसमें भी मोटे अनाज ज़्यादातर होते हैं दोस्तों, जैसे कि बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, गन्ना हो गया, गेहूँ हो गया। तो ये मोटे अनाज है जो हमें देखने को मिलते हैं जितने भी ये पंजाब और राजस्थान के अपने जो क्षेत्र हैं, और हरियाणा वगैरह में भी यही सब फसलें ज़्यादातर आप सभी ने सुना होगा कि पंजाबी और हरियाणी लोग ज़्यादातर घी जो होता है उसको लगा लगा के रोटी यानी बाजरे की रोटी का इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी वो हेल्दी होते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं और 7 नंबर है जैव या पीट मिट्टी। जैवी मिट्टी को ही पीट मिट्टी के नाम से जाना जाता है और ये 7वें नंबर की मिट्टी है। ये दलदली क्षेत्रों में ज़्यादातर पाया जाता है। मैप में देख सकते हैं जैसे कि गुजरात है तो गुजरात के कच्छ वाला जो एरिया है तो वहाँ पे ये दलदली मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी सब ये स्टेट है जहाँ पे मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ इसका हिस्सा हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं कि इसमें कौन-कौन सी फसलें ज़्यादातर बोया जाता है, तो इसमें ज़्यादातर चावल बोया जाता है, सब्जियाँ बोया जाता है। चावल आप सभी को पता है कि चावल पानी के माध्यम से ही ज़्यादातर उगाया जाता है। पानी अगर नहीं रहेगा तो चावल का होना नामुमकिन ही है, ऐसा समझिए। आगे देख लेते हैं 8 नंबर में देखते हैं कि काली मिट्टी। काली मिट्टी दोस्तों बहुत ही मतलब कपास की फसल के लिए एक अहम भूमिका निभाती है, यूँ कहिए। ये एग्ज़ाम में भी पूछता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। ये दक्कन के पठार जितने भी हैं ये देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में और ये कुछ हिस्सा इसका उत्तर भारत में भी देखने को मिलता है हमें इधर के एरिया में। तो ये जो दोस्तों दक्कन का पठार में ज़्यादा बड़ा हिस्सा इसको देखने को मिलता है। आपको पता होगा कि भारत दोस्तों जब अफ्रीका से टूटकर अलग हो रहा था, तो अफ्रीका के जो ज्वालामुखी वगैरह थे, वो वहाँ से लावा अपना लाकर ये भारत के दक्षिणी पश्चिमी वाला एरिया जो देख सकते हैं, यहाँ पे उसने अपना गोला भेद दिया। तो इसके कारण यहाँ की मिट्टियाँ जल गई और जलकर काली हो गई। तो यहाँ की जो मिट्टी है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो दक्कन के पठार में या क्षेत्र में कहते हैं। इसको दोस्तों कपास की फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी इसको माना जाता है। तो कपास है, अनाज है, सूरजमुखी है और गन्ना है, खट्टे फल हो गए, सब्जियां हो गई, ये सब फसलें दोस्तों काली मिट्टी में बोया जाता है और किसान भाई लोग ज़्यादा इससे बेनिफिट कमा पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। में है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और ऐसे ही नई जानकारी के लिए। तब तक मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।